Okay, students. Hello, everyone. Uh, Hope you are doing well. So आज भी आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई प्रॉपर्टी है जेड ट्रांसफॉर्म की सेलिंग प्रॉपर्टी और ये लेक्चर नंबर 7 है जेड ट्रांसफॉर्म का। तो इसमें देखते हैं क्या करना है हमें से इसमें। तो क्या कहता है कि लेट इसका भी प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म लेट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सीक्वेंस हियर इज अ फंक्शन ऑफ जेड एग्जिस्ट इन द रीजन mod z is greater than 1 by r if a is any real or complex constant then इसका नहीं प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि मैं किसी रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर दूं सीक्वेंस को या मल्टीप्लाई कर दूं तो सीक्वेंस का फंक्शन जो बनेगा हमारा वो इस तरह का आएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ क्योंकि ये माइनस में है पावर तो मेरा फंक्शन ऑफ ए जेड मिलेगा हमेशा, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फंक्शन जेड बाई ए मिलेगा। देख लेते हैं भाई क्या करेंगे। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म में कह सकता हूँ कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए की पावर माइनस एन एफ एन क्या होगा समीशन एन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ क्या आता है सीक्वेंस जेड की पावर माइनस एन, तो जो यहाँ होता है वो यहाँ आएगा। ओके, और देखो दोनों की पावर माइनस एन है तो दोनों को एक साथ लिया है। अब ये देखो जब मैं जेड ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ किसी सीक्वेंस का, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी सीक्वेंस एफ एन, वो क्या आता है समीशन एफ एन जेड की पावर माइनस एन एंड एन रनिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, और ये फंक्शन आता है z का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे z है, इस जगह पे z है, इस वजह से फंक्शन ऑफ z आता है। अब यहाँ पे क्या है ए जेड, तो ये फंक्शन ऑफ ए जेड मिलेगा। ओके, नाउ अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ ए की पावर एफ एन, अगर मैं डेफिनेशन लगाता हूँ तो ये एज इट इज ए की पावर एफ एन जेड एन की पावर माइनस एन जेड की पावर माइनस एन यहाँ पे आ जाएगा एन एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ अब देखो मुझे चाहिए पावर माइनस एन, क्योंकि जब आप जेड ट्रांसफॉर्म किसी सीक्वेंस का निकालते हो एफ एन का तो क्या आता है ये एफ एन जेड की पावर माइनस एन। तो देखो जेड की पावर माइनस एन तो है और ए की पावर एन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा ए को नीचे जाना पड़ेगा। तो मैंने ए को डिनोमिनेटर में ले लिया ये माइनस एन हो जाएगी पावर, तो जेड अपॉन ए की पावर होल की पावर माइनस एन, तो ये फंक्शन ऑफ ए बाय जेड बाय ए बन गया। ओके, इस पे दो क्वेश्चन कर लेते हैं एकदम से। देखिए इसमें डिटरमाइन द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। ओके, ए की पावर अल्फा एन कॉस बीटा एन। देखो यहाँ पे ए की पावर अल्फा एन, अगर मैं ए की पावर अल्फा को ए ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा ए की पावर एन एफ एन। एफ एन क्या है यहाँ पे कॉस बीटा एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है कॉस बीटा, कॉस थीटा एन का मैंने निकाला था ना, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है बीटा, तो बीटा एन का क्या हो जाएगा जेड, जेड माइनस कॉस बीटा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस टू कॉस बीटा जेड प्लस वन। दिस इज फंक्शन ऑफ जेड। ओके, नाउ इफ वी टेक e की पावर अल्फा इज इक्वल टू ए, this form reduces to a की पावर n cos beta n और a की पावर n fn, fn here is cos beta n, so a की पावर n cos beta n is a function of z by a, z by a means z upon e की पावर alpha because a is here और a is here e की पावर alpha। तो देखो ये फंक्शन ऑफ z है मेरा। ओके, नाउ फंक्शन ऑफ z में अगर z की जगह आप z अपॉन e की पावर अल्फा पुट कर दो पूरे में, तो ये फंक्शन बन जाएगा z अपॉन e की पावर अल्फा का। तो मैंने ये किया सिर्फ कि जहाँ मेरा z था भी सब्स्टिट्यूट z अपॉन e की पावर अल्फा इन प्लेस ऑफ z बिकॉज दिस इज वन मिनट, दिस फंक्शन इज फंक्शन ऑफ z। ओके, देखो आप सही से। ओके ओके, सो तो अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये फंक्शन मेरा क्या है इतना ये वाला, ये है फंक्शन ऑफ जेड। और फंक्शन ऑफ जेड अब मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ जेड अपॉन ई की पावर अल्फा, तो जहाँ जहाँ पे मेरा जेड है भी सब्स्टिट्यूट जेड अपॉन ई की पावर अल्फा ओनली। ओके, तो मैंने वही किया बस, जहाँ जहाँ मेरा इस फंक्शन में जेड था वहाँ मैंने पुट किया जेड अपॉन ई की पावर अल्फा। ओके, नाउ कम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज जेड ट्रांसफॉर्म, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ
जनरल जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस अल्फा एन साइन बीटा एन। तो अब मैं क्या करता हूँ, एफ एन को मैंने यहाँ पे ले लिया साइन बीटा एन। ओके, नाउ साइन बीटा एन जब मैंने लिया तो मुझे पता है कि जेड ट्रांसफॉर्म साइन बीटा एन इज साइन बीटा जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2 कॉस बीटा जेड प्लस 1। ये आप कहाँ से फाइंड करोगे, मैंने लेक्चर में बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर में किसी में कि साइन थीटा एन का जो ट्रांसफॉर्म होता है जेड ट्रांसफॉर्म वो ये होता है। अब थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, बीटा, तो वी पुट बीटा in place of theta. Okay, again this is a function of z, only this part. Okay, this part is a function of z. Okay, now if we take e की power alpha is equal to a, so our form reduces to e की power alpha को आपने क्या लिया, a लिया, तो क्या बचा e की power माइनस n sin बीटा n। दिस इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ a z, a इज e की पावर अल्फा, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ e की पावर अल्फा z। तो जहाँ जहाँ मेरा एफ जेड है, जहाँ मेरा एफ जेड है वहाँ पे मुझे क्या करना है, e की पावर अल्फा जेड पुट करना है। तो मैंने देखो z की जगह क्या पुट किया, e की पावर अल्फा जेड, e की पावर अल्फा जेड माइनस 2 cos बीटा e की पावर अल्फा जेड प्लस 1। दिस इज अ फंक्शन ऑफ e की पावर अल्फा जेड। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इस पे स्केलिंग प्रॉपर्टी पे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना इन दो क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। And subscribe my channel, please subscribe my channel for latest update. Okay, thank you.